टीनेज इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग फेज ऑफ योर लाइफ, क्योंकि यहां पर आपको लगता है कि आप छोटे बच्चे भी नहीं हो और आप पूरी तरीके से बड़े भी नहीं हुए। Ladies and gentlemen, What's the matter? क्या हुआ? क्या है? कुछ बताओगी तुम मुझे? क्या हुआ? कभी लगता है कि दुनिया हमेशा हमारे अगेंस्ट है और कभी लगता है कि मैं ये दुनिया बदल दूंगा। और इन सब के बीच में आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। बट दिस इज नॉट द ट्रूथ, बिकॉज जो आप फेस कर रहे हो एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स ऑफ इंडिया आर फेसिंग। और ये आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप आपस में बात नहीं करते हो इस बारे में। बट आई एम हियर टू लेट यू नो कि जो आपको फील होता है वो सबको हो रहा है। Some days, it's really hard to just move. और आज मैं आपको एक ऑनेस्ट ब्लूप्रिंट देने वाला हूं कि एक्चुअली जो हमें लग रहा है कि हमने अपनी लाइफ को इतना केओटिक बना लिया है, ना एकेडमिक सॉर्टेड है, ना पर्सनल लाइफ सॉर्टेड है, ना सोशल लाइफ सॉर्टेड है, ना लव लाइफ, कुछ भी सॉर्टेड नहीं है। हमारी लाइफ को जीरो से स्टार्ट करके फिक्स कैसे करना है, आज उसका ब्लूप्रिंट देने वाला हूं। और ये सिर्फ टीनेजर्स के लिए होगा। सो एवरीवेयर यू स्क्रॉल, जहां पर भी आपको लगता है कि आप सेल्फ ग्रोथ कर पाओगे, वहां पर आप हर जगह एक ही वीडियो देखते हो कि कहीं पे 5 AM रूल है, 1% रूल है, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। बट हम सबको पता है कि आज तक ये सब करने से कुछ भी काम नहीं किया है, एंड वी कम बैक अगेन टू जीरो। और चूंकि हम ये सब फॉलो नहीं कर पाते और हमें लगता है कि पूरी दुनिया इसे फॉलो कर रही है, तो हम अपने आप को लूजर मानने लग जाते हैं। बट लाइफ को फिक्स करने के लिए ऐसे 100 रूल्स नहीं चाहिए, सिर्फ 1-2 रूल्स चाहिए जो आप रोज फॉलो कर लो, और बहुत ही छोटे हैं, जिससे 200% गारंटीड आपकी लाइफ फिक्स होगी। और ये मैं कोई ऐसी रिसर्च या कुछ ऐसे बड़े नाम देके नहीं बता रहा हूं, साइंस भी इसको बैक करती है और मैंने पर्सनली अपनी खुद की लाइफ में भी करके देखा है। सो कमिंग टू चैप्टर 1, द प्रॉब्लम्स दैट टीनेजर्स फेस। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि सिर्फ हम अकेले नहीं हैं। जब मैं आपको इस चैनल के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम बताता हूं तो आपको ये सोच के अच्छा लगता है दैट यू आर नॉट फेसिंग दिस अलोन। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टीनेजर्स लाइक यू आर फेसिंग द एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शंस एवरीवेयर। सोशल मीडिया, अट्रैक्शन, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, सब कुछ हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा, आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा बोल रहा हूं, मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, मैं कहीं मोटा हूं, दुबला हूं, मेरे स्किन पे कैसे रैशेस हैं, मैं अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही हूं कि नहीं कर पा रही हूं, मेरे फेस पे पिंपल्स हैं। ये सब कुछ आपके लाइफ में एक आइडेंटिटी क्राइसिस लेके आता है। तीसरा, एकेडमिक प्रेशर, पेरेंट्स का डर, फ्यूचर का डर, टीचर्स का डर। चौथा, कंपैरिजन, अपने दोस्त से। चाहे साइलेंटली हर कोई अपने दोस्त से कंपेयर करता है अपने आप को, भले ही आप बताओगे नहीं किसी को भी, ना आपका दोस्त आपको बताएगा ना आप उसे बताओगे, बट आप कंपेयर करते हो उससे, टॉपर से, या फिर उस लड़के या उस लड़की से जिसको हर कोई पसंद कर रहा है। उस लड़की के पीछे तो क्लास के सारे लड़के पागल है, उस लड़के के पीछे तो क्लास की सारी लड़कियां पागल है। हमारा पूरा दिमाग यहां पे डिस्ट्रैक्टेड रहता है। पांचवा, मेंटल हेल्थ, ओवर थिंकिंग करना, अपने आप को कम समझना किसी से, या फिर लोनली फील करना। तो अगर आपको इनमें से ऐसा लग रहा था कि मेरी प्रॉब्लम्स यूनिक है, तो 90% सॉल्यूशन यही हो गया कि दीज आर नॉट यूनिक प्रॉब्लम्स, बिकॉज 90% ऑफ द टीनेजर्स फेस एग्जैक्टली दीज प्रॉब्लम्स। और ये मैंने भी फेस किए जब मैं एक टीनेजर था। प्रॉब्लम ये कि आपकी लाइफ अभी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं आपके पेरेंट्स, जिन लोगों के साथ आप रहते हो, वो आपका स्कूल, आपके टीचर्स, सबके अपने अपने रूल्स हैं। बट सिर्फ एक ऐसी जगह जहां पर आप अपना खुद का रूल बना सकते हो, आपकी डेली चॉइसेस पर। और बहुत सारी स्टडीज ने प्रूव किया है कि आपकी डेली चॉइसेस ही आपको लाइफ में आगे लेके जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको ना ये इंस्टाग्राम देख के और ये पॉडकास्ट देख के ऐसा लगता है कि भैया सक्सेसफुल लोग तो ना बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते होंगे। सक्सेसफुल लोग सबसे ज्यादा बोरिंग काम करते हैं, बट उसको कंसिस्टेंटली, रिपीटेडली रोज करते हैं, सालों तक डिसिप्लिन के साथ। चाहे मोटिवेशन हो ना हो, बट वो सबसे बोरिंग काम करके सक्सेसफुल होते हैं। कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करता है, बोरिंग काम को रोज करने से इंसान सक्सेसफुल होता है। आपको पता है दुनिया में लॉन्गेस्ट रनिंग स्टडी कौन सी है सक्सेस के ऊपर? हार्वर्ड की ग्रैंड स्टडी। और वो स्टडी ये बोलती है कि जो लोग हैं वो सक्सेसफुल अपने डेली रूटीन के कारण होते हैं। ना तो वो फैमिली वेल्थ के कारण होते हैं, ना वो हाई IQ के कारण होते हैं, ना वो टैलेंट के कारण होते हैं, ना वो इंटेलिजेंस के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? डेली रूटीन के कारण। तो अब मैं आपको आपकी लाइफ को फिक्स करने के 3 शॉर्ट फिक्सेस बता रहा हूं, जिसमें आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं करनी। प्रॉब्लम है कि अगर आज आपको कुछ भी चीज करने में फ्रिक्शन होगा, तो आप वैसे ही अपनी लाइफ में बहुत ही अनसॉर्टेड हो, तब तो और नहीं उस चीज को कर पाओगे। हम क्या सोचते हैं कि हमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया मिल जाए और मैं उसे फॉलो करूं, जबकि दिस इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू शुड डू। यू शुड एक्चुअली फाइंड द इजीएस्ट थिंग दैट इज इजियर फॉर यू टू डू, और उसको आप एक्चुअली कर सकते हो। फिक्स नंबर 1, द एंकर हैबिट।
इमेजिन करो एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है, उसको स्टेबल रखने के लिए नीचे किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक एंकर की। यही एंकर हैबिट्स आपको हमेशा ग्राउंडेड रखती हैं और अलाइंड रखती हैं। ये सिंगल हैबिट जब भी आपकी लाइफ ट्रैक से बाहर जाएगी, आपकी लाइफ को वापस ट्रैक पे खींच के ले आएगी। जेम्स क्लियर की एक बहुत फेमस बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उस पूरी बुक का एक सार है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बना लो जो कि आपका फाउंडेशन हो, तो आपकी बाकी सारी हैबिट्स अपने आप उसके इर्द गिर्द बन जाती हैं। हम एक साथ बहुत सारी हैबिट्स नहीं बना सकते, हमको एक हैबिट बनानी है और बहुत ही बेसिक हैबिट बनानी है। फॉर एग्जांपल कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करना है, आज से इस प्रैक्टिस को फॉलो करो। जो मैं 3 फिक्सेस बता रहा हूं वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बता रहा हूं, इतने सिंपल बता रहा हूं कि आप उसको फॉलो भी कर पाओ। सबसे पहला जो एंकर हैबिट है उसको बनाना बहुत सिंपल है। कोई भी एक हैबिट चूज कर लो, या तो आप सोने का टाइम फिक्स कर लो, उठने का टाइम फिक्स कर लो, कोई भी एक स्पोर्ट फिक्स कर लो, 15 मिनट वॉक करना फिक्स कर लो। आप अपने दिन में कोई भी एक चीज ऐसी कर लो जो अननेगोशिएबल है, नॉन नेगोशिएबल, करना ही है किसी भी हालत में। और एक बार आप उसको रिपीटेडली 1 हफ्ते तक 10 दिन तक करने लग जाते हो तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि आपकी बाकी सारी चीजें सॉर्टेड होती जा रही हैं। तो एक हैबिट पकड़ो, कोई भी सिंपल सी, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज मत पकड़ो कि मैं 2 घंटे जिमिंग करूंगा। जो चीज नहीं हो पाती है वो मत करो। कोई तुम्हें 4 घंटे पढ़ने का नहीं बोल रहा, कोई तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम फोन छोड़ दो पूरी तरीके से, बाहर खेलने जाओ, बुक रीड कर लो, कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है वो कर लो, कोई भी अपनी हॉबी उसको एक्सप्लोर कर लो। तो मैंने कुछ सिंपल एंकर हैबिट के आइडियाज निकाल रखे जो यहां पर लिखे हुए हैं। इनमें से किसी भी एक को आज से फॉलो करना है और आप मुझे कमेंट्स बताओ कि आप कौन से स्टार्ट करने वाले हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फिक्स कि एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग। विल पावर हमेशा फेल होती है, एनवायरनमेंट कभी फेल नहीं होता, माहौल कभी फेल नहीं होता। बहुत सारी किताबें देख के कुछ नहीं होगा, सामने सिर्फ एक किताब और एक रिसोर्स होना चाहिए जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो। अब अगर आपके एनवायरनमेंट के आसपास फोन है तो आप उसको यूज करोगे, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपके पेरेंट्स जो आपको इतना कोसते रहते हैं फोन यूज करने के नाम पे, आज की जनरेशन खराब हो गई, ये हो गई, वो हो गई, उनकी जनरेशन में वो डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अगर उनकी जनरेशन में होता तो वो भी ये गलती करते। वो कोई महान थोड़ी थे, उनकी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस थे उन्होंने वो डिस्ट्रैक्शंस किए हैं। आपकी लाइफ का डिस्ट्रैक्शन फोन है। और लेट मी टेल यू, दिस इज द मोस्ट अनलकी जनरेशन, क्योंकि आज की डेट में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैक्सिमम जनरेशन डिस्ट्रैक्टेड है। इस चीज को मैं भी अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करता हूं। जब मुझे कोई वीडियो रिकॉर्ड करना होता है तो मैं एक अलग जोन में रहता हूं, एक अलग जगह में रहता हूं, क्योंकि वहां पर मेरी थॉट प्रोसेस ऐसी चलती है। जब मुझे कुछ मीटिंग करनी तो तब मैं अलग रहता हूं, जब मुझे पढ़ाना होता है तब मैं अलग जगह पे रहता हूं। और कैसे मैं एक चुटकी में अपना जोन बदल सकता हूं? दिस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। आज अगर आप मुझे बोलो कि मुझे एक बहुत ही इंटेंस वीडियो बनाना है और उसके जस्ट 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद एक बहुत ही हाई एनर्जी क्लास लेनी है, आई विल शिफ्ट माय एनर्जी लाइक दिस। बट दिस इज नॉट कम लाइक जस्ट लाइक दिस। ये ऐसे ही नहीं आया मेरे अंदर, इसमें 5 साल की, 6 साल की तपस्या लगी, मेहनत लगी। इसलिए आज मैं किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करते से कुछ भी नई चीज कर सकता हूं। मैं अपने आप को इतनी तेजी, लोग बोलते हैं कि मैं घर से आऊंगा, ऑफिस से आऊंगा, फिर थोड़ी देर बैठूंगा, फिर रेस्ट करूंगा। मेरे घर वाले देख के मुझे परेशान हो जाते हैं कि मैं कहीं से भी आता हूं, मैं फट से अपना जोन चेंज कर लेता हूं। मुझे जिम जाना है, मैं घर आया, बैग फेंका, जिम चले गया। ये आता है प्रैक्टिस है। और ये मैं बहुत सारी हैबिट से नहीं लेके आया हूं, ये एक हैबिट फिक्स करके लेके आया हूं। और तीसरा सबसे बड़ा फिक्स है कि हमें बड़ी जीत नहीं चाहिए। We want tiny wins that can earn us some daily dopamine. Dopamine वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करे, क्योंकि आपका माइंड बहुत इजी डोपामिन हैक करना चाहता है। वो चाहता है कि सस्ते में उसको डोपामिन मिल जाए। सस्ते में डोपामिन कैसे मिल सकता है? मैं वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर, पहले स्क्रॉल करके, मास्टरबेशन से, किसी भी चीज से। बट हमें उस डोपामिन को अगर सस्ते में भी चाहिए तो अच्छी चीज से लाना है। प्रॉब्लम यह कि हम मोटिवेशन के लिए बड़े रिजल्ट्स का वेट करते हैं कि 6 पैक एब्स बन जाए, 95% मार्क्स आ जाए। बट ब्रेन का डोपामिन सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। डोपामिन डजंट रिलीज आफ्टर बिग अचीवमेंट्स। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक रिसर्च ने बताया कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने डेली विंस, छोटे छोटे विंस लेके, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर कंप्लीट करना, 30 मिनट के लिए वॉक कर लेना, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, आज मैंने फोन का स्क्रीन टाइम कम कर दिया, इस टाइप के जो डेली विंस लिखते हैं उनका डोपामिन रिलीज ज्यादा होता है और उनका मोटिवेशन और उनका मूड जो बड़ी विंस के पीछे भागते हैं उनसे भी ज्यादा होता है। तो टाइनी विंस बट रेगुलर विंस विल हेल्प योर ब्रेन रिलीज मोर डोपामिन देन दोस बिग विंस बट वंस इन अ व्हाइल। मार्क्स कमा एग्जाम में छोड़ो, तुम तो उस किताब के अंदर अपनी विंस के अंदर ही लिख लो कि आज मैंने 20 सम सॉल्व किए। बॉडी इमेज लो है, छोड़ो उसको, भाड़ में जाना दो। आज तुमने 5 पुशअप्स किए, वो उस किताब के अंदर लिखो। एक कोई भी नोटबुक रखो, व्हाट्सएप चैट रखो जिसमें आप रोज 1 से 2 स्मॉल विंस लिखते जाओ, ताकि जब रोज पीछे मुड़ के देखो तो ऐसा लगे कि आज हमने कुछ अचीव किया है। और इसके लिए मैंने पहली बार एक टेलीग्राम चैनल बनाया ताकि इस तरह की चीजें मैं आपको रोज कुछ ना कुछ बता पाऊं और ऐसा एक डिस्कशन ग्रुप भी बना पाऊं जहां पर मैं आपसे डायरेक्टली 1-on-1 बात कर पाऊं आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो एक चीज ध्यान रखना, मोटिवेशन बिल्ड्स फ्रॉम स्मॉल विक्ट्रीज, नॉट बिग गोल्स। तो ये 3 फिक्सेस यूज करना आज से, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिक्स नहीं है। आपको लगेगा भैया इतनी सी चीज से मेरी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी, बट यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस जस्ट इन 7 to 8 days। और ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। तो दैट बीइंग सेड, thank you so much. I love you all. Well, before I end this video, I just want you all to close your eyes and listen to what I say very carefully.
अपनी आंखों को बंद कर लो और एक बार जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से महसूस करो। इस दुनिया में ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको हमेशा सक्सेसफुल लोग कम दिखते हैं, और बहुत ज़्यादा फेल होना भी उतना ही मुश्किल है, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा फेल्ड लोग भी कम दिखते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन इन दोनों के बीच में लाया करती है। बट अगर आपको कुछ भी करना है, then you have to stop thinking about it and just start acting on it, क्योंकि just thinking about anything is not taking you anywhere. I have done this mistake in the past and I don't want you all to do this. I know बहुत ज़्यादा overwhelming लग सकता है, हम सोच बढ़ा लेते हैं, डर लगता है कि जो सोचा है वो नहीं हुआ तो, ये expectations पूरी नहीं हुई तो, बट वो तो 100% पूरी नहीं होगी अगर आप आज स्टार्ट नहीं करोगे तो। जो भी चीज आप करना चाहते हो, यू नीड टू बिगिन इट राइट नाउ। जस्ट रिपीट आफ्टर मी, आई विल डू वट एवर इट टेक्स टू स्टार्ट माई लाइफ राइट नाउ, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक दीज स्मॉल विन्स मेक अ बिग victory for me. I hope you repeat it. Thank you so much. I love you all. I care for you all. And just get started. Bye.